15 तारीख शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी और चौदशी तिथि का सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। साथ में संक्रांति का सुंदर योग लेकर आई है ये तिथि, और तुला राशि वालों के लिए खास तौर पे बहुत महत्वपूर्ण योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में तुला राशि वालों की ग्रह गणना विशेष तौर पर जो दिखा रही है, ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए। ये ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा फेवर में है आपके लिए। बुध और सूर्य दोनों के दोनों परिवर्तन का योग जो बना रहे हैं, बुध आदित्य योग जो बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ी एग्रेसिवनेस को, मौसम बाहर गर्म है लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आपको शांत करने का सुंदर सुयोग बनाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। मंगल ने आके बहुत एग्रेसिव कर दिया है, सूर्य के साथ मिलकर वो कहीं ना कहीं स्थिति को और एग्रेसिव करने की तरफ जाते दिखाई दे रहे थे। घर या बाहर हर जगह कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बना रहे थे इन ग्रहों की युति के कारण से, खाऊं फाड़ूं, लोग आपको हल्का सा छेड़ने से भी डरते थे, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। ये सूर्य का परिवर्तन कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है, बड़ा श्रेष्ठ है ऐसे में। लेकिन मंगल अभी उपद्रव करने के लिए पूरी तरह से तैयार, अकेले ही मंगल जो है वो मंगल करने की बजाय थोड़ी अमंगल की स्थिति भी उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा शांत होकर कम बोले, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य। लेकिन कुछ खास उपाय हैं उनको अवश्य करने का प्रयास करें। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है गौ सेवा। हो सके तो नित्य प्रति अपने घर की एक रोटी लेकर गौशाला में दे दें, गाय को खिला दें, गाय के ऊपर थोड़ा सा हाथ फेर दें, थोड़ा गुड़ खिला दें गाय को। ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये अवश्य करने का प्रयास करें। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं गौ सेवा हमारे लिए बहुत मुश्किल है, शहरों में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो गौ सेवा, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो गौ सेवा में कार्य करें, उनको निमित्त मात्र कुछ सेवा करने का प्रयास कीजिए, वहाँ से आपको लाभ मिल सकता है। नहीं तो एक काम करें, सूर्य तो हर जगह दिखाई देते हैं, थोड़ा जल लेकर भगवान सूर्य को कनेर का पुष्प डालकर अर्घ दे दीजिए। ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए, नमक का दान कर दीजिए। ये थोड़े थोड़े उपाय हैं, ये विशेष तौर पर करने का प्रयास करें, कल्याण ही होगा। और भी बहुत सारे उपाय हैं, उनको भी जान लीजिए। 16 तारीख शनिवार का अवसर है, तुला राशि वालों के लिए सबसे बड़ा दिन दिखाई देता है। अमावस्या तिथि है और साथ साथ इस दिन शनिवार के साथ शनिवार युक्त शनि जयंती का योग बन रहा है। और शनि महाराज इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं वो आपके लिए एक अनिष्टकारी नहीं, बहुत शुभ है। और ऐसे में शनि को और थोड़ा शुभ करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से, यानी संपूर्ण राशियों में यदि हम बात करें तो आमतौर पर तुला राशि वालों की, तुला लग्न वालों की कुंडली में तो शनि वैसे ही योग कारक हो जाते हैं, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो इस वक्त बड़ी सुंदर स्थिति में चलते दिखाई दे रहे हैं। और कहीं तुला लग्न भी यदि बनी हुई है तब थोड़ा संशय का योग दिखाई देता है। तुला राशि वालों के लिए तो कोई इतना शनि का बहुत शुभ प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन तुला लग्न वालों के लिए, जिनके लिए शनि योग कारक हो गए, उनके लिए थोड़ा समस्याओं का योग बनता दिखाई दे रहा है। उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए इन दिनों शनि के कारण से। ऐसे में शनि का खास उपाय करने की ज़रूरत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो दिन का ग्रहों का योगा योग हमें बनता दिखाई दे रहा है वो काफ़ी उम्मीद भरा है। बहुत सारी चीज़ें सोची समझी तरीके से चलती दिखाई दे रही है। हम कहेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि बहुत सारी चीज़ों का पूर्वाभास आपको पहले से रहा होगा, चीज़ें उसी प्रकार से जाती दिखाई देंगी। तो इसलिए अपने पूर्वाभास को हल्के में मत लेना। इंट्यूशन होता है ना कई बार, उस इंट्यूशन को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना, लेकिन बाद में समझ में आएगी हमने सोचा था और उस पर कार्य नहीं किया। सोचा है ना तो सही, कहीं ना कहीं परमात्मा की प्रेरणा से ही यही भाव आपके मनोमस्तिष्क में आता दिखाई दे रहा है। इस दिन वट सावित्री का व्रत भी है। अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ भोजन इत्यादि अवश्य दान करने का प्रयास करें। सबसे बड़ा उपाय तो शनि को मनाने का ही है। शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं, इस बात का ध्यान रखें। कुछ खास उपाय जो हम बताने जा रहे हैं उनको अवश्य करने का प्रयास कर लीजिए। ये बहुत मुश्किल से कई वर्षों बाद ये सुंदर सुयोग बनकर आया है कि शनि जयंती शनिवार के दिन ही पड़ रही है, तो इसलिए शनि को मनाइए और सुंदर रूप से। कैसे मनाना है उसके भी बहुत सारे हज़ारों उपाय बताए गए हैं। हमने कुछ खास उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़े श्रेष्ठ भाव से आपके समक्ष रखने का हम प्रयास कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले क्या काम कीजिएगा, जो कौवे को या श्वान को, कुत्ते को रोटी अवश्य डालने का प्रयास करें। कुछ उड़द की दाल के पकौड़े बनाकर कुत्ते को और साथ साथ कौवे को इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको ज़रूर डालने चाहिए। पूरी इत्यादि डालकर जो है बलि विश्वदेव यज्ञ के लिए जिस प्रकार से व्यवस्था की जाती है, और हो सके तो शनि के निमित्त यज्ञ अवश्य करने का प्रयास करें। ये शनि का दिन जो है पूरे साल आपको कल्याणकारी योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। और ऐसे में इस दिन, क्योंकि जिनकी तुला लग्न है उनको खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए, शनि थोड़ा उपद्रवकारी योग बना सकता है आपके लिए, तो आपको खास तौर पे शनि का एक धागा
अवश्य धारण कर लेना चाहिए, जो रक्षा कवच के तौर पर तैयार किया जाता है, और वो आपके लिए संपूर्ण रूप से रक्षा करने का सुंदर सुयोग बना देगा। तुला राशि वालों, 17 तारीख रविवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन दिवस है। प्रतिपदा तिथि है, पुरुषोत्तम मास आरंभ हो रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का परिवर्तन का ऐसा योग बन रहा है कि सूर्य के साथ चंद्रमा, बुध सब एक साथ बैठकर आपकी राशि में विराजमान हो गए हैं और चंद्रमा ने उच्च होकर आपकी राशि में कई प्रकार से स्थितियों को बड़ा फेवर में बनाने के योग बना दिया है। ऐसे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा मनोमस्तिष्क थोड़ा बंधन करता दिखाई दे रहा है, विचारों में थोड़ा बंधन होता दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके थोड़ी दो विपरीत परिस्थितियां आपके मनोमस्तिष्क में चलती दिखाई दे रही हैं। एक, आप खुलकर काम करना चाहते हैं, दूसरा कहीं ना कहीं हर जगह बंधन जो है वो कहीं ना कहीं मन को परेशान करता दिखाई दे रहा है। इधर देखोगे उधर देखोगे, सब जगह ऐसा दिखाई देगा कि सब मेरे सिर पर ही तबला बजाने के क्यों तैयार रहते हैं, मैं ही क्यों फंसता हूँ। ऐसा नहीं है, संसार में हर व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं ऐसा होता है, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों ग्रह थोड़े से आपको बंधन में ऐसा बांधते दिखाई दे रहे हैं कि आप छटपटा कर उन सब को निकल कर बाहर जाना चाहते हैं। बदल जाएगा दिन, बहुत जल्दी बदलेगा, चिंता ना करें, लेकिन थोड़ा शांति से कार्य करने का प्रयास करें। देखिए, रविवार का अवसर है, हो सके तो सूर्य को थोड़ा बल देने का प्रयास करें, सूर्य को निमित्त थोड़ा अर्घ देने का प्रयास करें। गायत्री का स्तवन करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा रहेगा। ओम नमो नारायणाय। सूर्य नारायण विशेष तौर पर जो है भगवान विष्णु के ही एक स्वरूप माने जाते हैं, इसलिए उनको अवश्य जल दें, उनका ध्यान करें, उनका पूजन करें, गायत्री का स्तवन करें। इससे कहीं ना कहीं आपके लिए रक्षा का सुंदर सुयोग बनेगा। 18 तारीख मंगलवार के दिन तुला राशि वालों के लिए ग्रहों की गणना क्या कह रही है जान लीजिए। द्वितीया तिथि विद्यमान है इस दिन और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में जो योगा योग बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ नया करने के लिए आपके मनोमस्तिष्क में विचारों की भरमार सी दिखाई देती है। थोड़ा सा बंधन में आप रहना कम दिखाई देते हैं और खुलकर काम करके खुलकर खेलना आपके अंदर बहुत ज़्यादा छटपटाहट उत्पन्न होती दिखाई दे। सामने में कुछ गलत कार्य होगा तो आपके मन में ऐसा आता दिखाई देगा कि मैं अभी उठा के पटक देता हूँ उसको। झगड़ा मत मोल ले लेना। इन दिनों ग्रह आपके लिए इस प्रकार की व्यवस्था बना रहे हैं कि आप जाकर खुद ही कहीं ना कहीं बैल से भिड़ते दिखाई दे रहे हैं, खुद ही जाकर कहीं दीवार से सिर मारते दिखाई दे रहे हैं, कुल्हाड़ी पर पैर खुद मारते दिखाई दे रहे हैं। भाई ऐसा ना करना। ये मंगल का कारण आपकी राशि में जिस वक्त योग जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं स्थितियों में कहीं ना कहीं थोड़ा रिवोल्ट जिसको कहा जाता है ना, जो खासतौर पे इस प्रकार के लोग जो होते हैं जो कहीं ना कहीं आंदोलनकारी जो होते हैं, वो आंदोलन जो है मन में कहीं ना कहीं हिडोले लेता दिखाई दे रहा है। अपनी भावनाओं को थोड़ा शांत रखते हुए कार्य करें, नहीं तो कहीं ना कहीं शत्रु पक्ष हावी होकर आपके लिए कहीं ना कहीं कोई प्रपंच रच सकता है। सबसे अच्छा रहेगा, सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। नया कार्य करने के लिए आप छटपटाते दिखाई दे रहे हैं, नया कुछ करने के लिए मन में उत्पन्न होते दिखाई दे रहे हैं। भगवती का ध्यान करें, शिव का अभिषेक करें, शिव और भगवती का सुबह सुबह अभिषेक ओम नमः शिवाय का जाप करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ योग बनाता दिखाई दे रहा है। 19 तारीख मंगलवार का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। तृतीया तिथि के साथ चतुर्थी तिथि का योग है और ये तीसरा बुढ़वा मंगल पड़ने के सुंदर योग बन रहे हैं। इस दिन आपकी राशि में बना है कीर्ति योग, बड़ा जबरदस्त योग बनकर तैयार हो गया आपकी राशि में। शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति एक साथ भाग्य में विराजमान होकर कहीं ना कहीं आपकी राशि में चार चांद लगाने के लिए, भाग्य से रास्ता देने की तैयार दिखाई देते हैं। किसी सिद्ध स्थल पर जाने का यदि सौभाग्य मिल जाए तो आपके भाग्य के आने वाले दिनों में वारे न्यारे करने का योग आपकी राशि में बन सकता है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे व्यस्त रहते हैं बहुत ज़्यादा, उन व्यवस्थाओं से कई बार क्या होता है हमारे मन में कोई भाव आ रहा होता है, उसको कहीं ना कहीं उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। परमात्मा अपनी प्रेरणा से आप हम सबके मन में कहीं ना कहीं कुछ भाव उत्पन्न कर देता है। ग्रह इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य से सपोर्ट करने के लिए, लाभ देने के लिए कहीं ना कोई युक्ति बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त कुछ करने का समस्या, भाग्य से सपोर्ट लेने का दिन दिखाई देता है, भाग्य को आजमाने का दिन दिखाई देता है। भाग्य में चार चांद लगाने के योग आपकी राशि में बने हुए हैं। थोड़ा धर्म का सहारा लें, तीर्थ पे जाके भगवान का दर्शन करें। और आज तो वैसे ही बुढ़वा मंगल है और मंगल का जन्मदिवस भी है। बुढ़वा मंगल है तीसरा, लेकिन मंगल का अंगारक चतुर्थी है। अंगारक चतुर्थी मंगल का जन्मदिवस माना जाता है। भारत सनातन पद्धति में हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। हो सके तो अंगारक चतुर्थी के दिन मंगल ग्रह जो आपकी राशि में इस वक्त थोड़ा उपद्रवकारी बना हुआ है बहुत शुभ, राजयोग बना रहा है, लेकिन थोड़ा उपद्रव की तरफ ज़्यादा लेता दिखाई दे रहा है। आपको साफ साफ बोलने में ज़्यादा मज़ा आता दिखाई दे रहा है। जो साफ साफ बोलते हैं ना, कहीं खुद ही फंसते हैं, दूसरों के लिए मुसीबत बनते ही हैं, अपने लिए भी कई बार मुसीबत बन जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा
अपने सैन्य को, अपने मन में जो चल रही सेना की उमंगें हैं उसको कम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन कई ग्रहों का परिवर्तन का योग है। शुक्र भी एक नक्षत्र में जा रहे हैं, आर्द्र नक्षत्र में, वो महत्वपूर्ण रिलेशनशिप्स में कुछ नई जान लाने के योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त हमें दिखाई देता है कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर हो सके तो सबसे अच्छा रहेगा चमेली के तेल में एक दीपक वहाँ प्रज्वलित करने का प्रयास करें, सुंदरकांड का पाठ करें, तो ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बना है। 20 तारीख बुधवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों ने जो योग बनाया है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, लाभ के रास्ते खुलता दिखाई दे रहा है। बुद्धि का पूर्ण उपयोग करने की ज़रूरत है, लेकिन चीज़ें जो है थोड़ी सी हैप्सर्ड है। भाग्य से लाभ देने के लिए ज़बरदस्त योग बने हुए हैं, लेकिन आप जो है ना भाग्य से ही लाभ कमा सकते हैं। अपनी मेहनत से तो शायद ऐसा दिखाई देता है कि अगर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर काम करोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें हैप्सर्ड कर दोगे, हाथ से निकल जाएंगी, व्यवस्थाएं की जगह दुर्व्यवस्था फैल सकती है, क्योंकि बुध इस वक्त अस्त चल रहे हैं। सूर्य कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुध को अस्त करने के बाद थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। शांति से बैठें, चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करें। बुधवार का दिवस है, हो सके तो भगवान गणेश का सुंदर सुबह सुबह ध्यान करें। भद्रा है, नए चीज़ों को नए रूप में ना करें, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए अभी बहुत उपयुक्त समय नहीं दिखाई देता है, तो धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप उसको मैनेज करने का प्रयास करें। गणेश जी का सुंदर स्तवन करें, पीले पुष्प गणेश जी को अर्पित करने का प्रयास करें, शुभ होगा।